भारत सरकार और केयर्न एनर्जी के बीच टैक्स विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी अब एयर इंडिया के बाद सरकार की दूसरी कंपनियों और बैंकों से अपना बकाया वसूलने की तैयारी में है, जिनकी संपत्ति अमेरिका से लेकर सिंगापुर में है। केयर्न एनर्जी के वकील ने कहा है कि कंपनी कई देशों में केस फाइल करेगी। इससे पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को भारत सरकार पर बकाया 1.2 अरब डॉलर के साथ ब्याज और जुर्माने के लिए जिम्मेदार बनाया जा सके। पिछली तारीख पर टैक्स मामले में आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल ने केयर्न के पक्ष में फैसला दिया है। जिसके बाद उसे भारत सरकार से वसूली करनी है। केयर्न एनर्जी ने 14 मई को एयर इंडिया पर अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दर्ज कराया था। इसमें कंपनी ने उस रकम के भुगतान के लिए एयर इंडिया को जवाबदेह बनाने की मांग की है, जो उसे भारत सरकार के खिलाफ दावे में जीत से हासिल हुई है। कंपनी ने कहा है कि एयरलाइन कंपनी पर सरकार का मालिकाना हक है, इसलिए वो कानूनी तौर पर सरकार से अलग नहीं है। ऐसे में एयरलाइन पर आर्बिट्रेशन अवार्ड के तहत भुगतान का दायित्व बनता है। कंपनी का कानूनी कामकाज देखने वाली एजेंसी क्वीन इमैनुअल उर्कहार्ड एंड सुल्लिवन ने कहा है कि कई ऐसे सार्वजनिक एंटरप्राइज हैं जिन पर हम इन्फोर्समेंट एक्शन का विचार कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट एक्शन जल्द होगा और शायद यह अमेरिका में नहीं हो। केयर्न एनर्जी ने जिन भारतीय संपत्तियों की पहचान की है, उसमें एयर इंडिया के हवाई जहाज, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े बंदरगाह, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रॉपर्टी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के ऑयल एंड गैस कार्गो शामिल है। केयर्न एनर्जी ने यह कदम भारत सरकार पर पेमेंट के लिए दबाव बनाने के इरादे से उठाया है। इससे पहले कंपनी ने सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि अगर उसका पैसा जल्द नहीं मिला तो वो विदेश में भारत सरकार के एसेट्स को जब्त करने पर मजबूर हो जाएगी। टैक्स विवाद के इस मामले में आर्बिट्रेशन कोर्ट ने भारत सरकार को 1.2 बिलियन डॉलर के अलावा इंटरेस्ट और पेनाल्टी की रकम चुकाने का आदेश दिया था। अब यह रकम बढ़कर 1.72 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई है। भारत सरकार केयर्न एनर्जी को यह रकम चुका नहीं पाई है। यह मामला 2006-2007 का है, जब एक आंतरिक लेन-देन में केयर्न यूके ने केयर्न इंडिया होल्डिंग्स के शेयर केयर्न इंडिया को सौंप दिए थे। टैक्स डिपार्टमेंट ने केयर्न इंडिया का आईपीओ आने से पहले हुए इस ट्रांजैक्शन से कंपनी को कैपिटल गेन्स होने का दावा किया और उससे 24,500 करोड़ रुपए का टैक्स मांगा। दिसंबर 2020 में केयर्न एनर्जी ने सिंगापुर की आर्बिट्रेशन कोर्ट में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में सरकार के खिलाफ जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पुराने टैक्स के मामले से है। यही वो मामला है जिसकी वजह से ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार की नाक में दम कर दिया है।